नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो पढ़ेंगे अपन अपेक्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज जो पढ़ेंगे अपन हिस्ट्री, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी एग्ज़ाम आईएमपी होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आज अपन जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 16 से 5 से 1627 तक था। ठीक है, आगे देखते अपन। देखिए, जहांगीर का जो जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी। इनके फादर जो थे अकबर महान थे। ठीक है, अकबर के बेटे थे। कौन थे? जहांगीर। इनकी फादर माता का जो नाम था मदर मरियम उर जमानी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1627 राजौरी जम्मू कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर में राजौरी। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव का समर्थन किया था। ठीक है, पांचवें सिख गुरु जो थे अर्जुन देव थे, जिनका समर्थन किया था जहांगीर ने। देखिए, आगे पढ़ते अपन। 1622 एडी आफ्टर डोमिनी में फारस में कंधार की हानि सबसे बड़ी विफलता थी। सबसे बड़ी विफलता थी क्या थी? कंधार की हानि। कब? 1622। 1611 ईस्वी में मीरस उन निसा से शादी कर नूरजहाँ की किताब से सम्मानित किया। ठीक है, इन्होंने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से शादी की और जिसे नूरजहाँ की किताब से सम्मानित किया था। ठीक है, शाही न्याय के लिए साधकों के लिए, ठीक है, शाही न्याय के लिए साधकों के लिए आगरा के किले में जंजीर ए आदल की स्थापना की। ठीक है, ये शाही न्याय के लिए जाने जाते थे और उसके लिए आगरा के किले में किसकी स्थापना की? जंजीर ए आदल की। आगे देखते अपन। देखिए, जहांगीर जो थे कला और संस्कृति में गहरी रुचि रखते थे। ठीक है, कला और संस्कृति का प्रेमी माना जाता है जहांगीर को। ठीक है, आगे देखते हैं बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो जहांगीर और शक्ति सिंह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ का जो शासन का कार्यकाल है 1628 से 1658। ठीक है, एडी तक इन्होंने शासन किया। इनका जो जन्म था 5 जनवरी 1552 ईस्वी लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो शाहजहाँ लाहौर में जन्मे थे। कब जन्मे थे? 5 जनवरी 1552 को। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इनके जो फादर थे जहांगीर थे, माता रानी मानमती थी। ठीक है, इनकी मदर का नाम क्या था? मानमती। इनकी जो मृत्यु हुई थी 22 जनवरी 1622 को आगरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूपी, आगरा में। ठीक है, ताजमहल आगरा में इन्होंने बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने। ठीक है, उसके बाद मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। उसके बाद शालीमार गार्डन, तख्त ए ताउस। ठीक है, शालीमार गार्डन जो लाहौर में है और तख्त ए ताउस का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। देखिए, इनके 4 बेटे थे। कितने थे? 4। दारा शिको, मुराद, शाह शुजा, औरंगजेब। ठीक है, इनमें जो सबसे शक्तिशाली बेटा निकला इनका औरंगजेब, जिनके बीच क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध हुआ। क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और जिसमें औरंगजेब विजय हुआ। ठीक है, अब देखते हैं औरंगजेब के ऊपर। ठीक है, औरंगजेब को पढ़ते अपन। औरंगजेब जो है 1658 से 1707 ईस्वी में तक इन्होंने शासन किया और इनको जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में आया है कि किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, तो औरंगजेब याद रखना आपको। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1618 को दाहोद में। ठीक है, इनके फादर शाहजहाँ थे, माता मुमताज़ महल थी, जिनकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की 3 मार्च 1707 को अहमदनगर। ठीक है, 1707 अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते अपन। देखिए, औरंगजेब के बारे में अपने भाई, एक मिनट, औरंगजेब अपने भाई दारा शुजा मुराद के उत्तराधिकार के क्रूर
युद्ध में विजय हो गए थे। ठीक है, चारों भाइयों के बीच क्या हुआ, उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें विजय कौन हुआ, औरंगजेब हुआ। शासन के दौरान इनको जाट विद्रोह का सामना करना पड़ा। पंजाब में सतनामी विद्रोह हुआ। ठीक है, जाट विद्रोह कहाँ हुआ, मथुरा में। पंजाब में सतनामी और बुंदेलखंड में बुंदेल विद्रोह का सामना करना पड़ा, किसको, औरंगजेब को। नौवें सिख गुरु तेग बहादुर को इनके द्वारा 1675 में निष्पादित किया गया। ठीक है, जो 9th सिख गुरु थे तेग बहादुर, जिनको निष्पादित किया था औरंगजेब ने, कब, 1675 में। आगे देखते हैं। देखिए, बीजापुर 1686, गोलकोंडा उसके बाद ईस्वी में दिया। ठीक है, बीजापुर गोलकोंडा पे भी इन्होंने शासन किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, लाल किले में मोती मस्जिद। ठीक है, बीबी का मकबरा किसने बनाया था, औरंगजेब ने। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। लाहौर में जामी और बादशाही मस्जिद, जो लाहौर है पाकिस्तान में, वहाँ पर जामी और बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। उसके बाद आगे बढ़ते अपन इसकी लड़ाइयों के बारे में, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी इन्होंने। अब अपन पढ़ेंगे बाबर के बारे में, है ना। बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 में। ठीक है, फरगना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फरगना। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल साम्राज्य का फाउंडर कहा जाता है किसको, संस्थापक जिसे अपन बोलते हैं, बाबर को कहा जाता है। बाबर ने 4 साल तक शासन किया। भारत में गन पाउडर को जो है इंट्रोड्यूस करने का काम किया था बाबर ने। किसने किया था, इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया, बाबर। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी तुजुक ए बाबरी। कौन सी थी, तुजुक ए बाबरी। एडोप्टेड द टाइटल गाजी। ठीक है, इन्होंने टाइटल गाजी को एडोप्ट किया था। कब किया था, खानवा के युद्ध को, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद। ठीक है, इनको पहले तो आगरा में दफनाया गया था। कहाँ पर, आराम बाग में। आराम बाग एक जगह है आगरा में, जहाँ पर इनको दफनाया गया था। फिर इनको शरीर को क्या है कि अफ़गानिस्तान ले गए थे, काबुल में। ठीक है, पहले आगरा में दफनाया, फिर इनके शरीर को अफ़गानिस्तान ले जाकर काबुल में दफनाया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। देखिए, बाबर ने टोटल 4 लड़ाई लड़ी, बैटल्स। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। ठीक है, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था बाबर ने 1526 में लड़ा और इब्राहिम लोदी को हराया था। ये बहुत IMP है बाबर की बैटल्स। फिर डिफीटेड राणा सांगा एट बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हराया था 1527 में। ये भी बहुत IMP है। ठीक है, तो राणा सांगा कौन सी बैटल में आ रहा था, खानवा के युद्ध में 1527। डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी एट बैटल ऑफ चंदेरी 1528। ठीक है, मेदिनी राय को हराया था इन्होंने चंदेरी के युद्ध में, जो हुआ था 1528 में। ठीक है, डिफीटेड मोहम्मद लोदी एट बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, इन्होंने 1529 में बैटल ऑफ घाघरा में जो मोहम्मद लोदी को हराया था। ठीक है, तो ये बाबर के 4 प्रमुख युद्ध हैं जो बहुत सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको याद रखना है किसको हराया था, कब हुआ था युद्ध। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।